हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप हैं नरेंद्र जोशी के साथ। आज उत्तराखंड की सीरीज में हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के हिमनद। हिमनद जनरली ग्लेशियर भी कहे जाते हैं। ग्लेशियर ऐसे स्थानों को कहते हैं जो बर्फ से लदे हुए पहाड़ होते हैं या बर्फ के जो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, उनको जनरली हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं और कौन कौन से ग्लेशियर किस किस स्थान पर पड़ते हैं। तो इनके स्टडी आज हम इस मैप के माध्यम से करेंगे। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर वाला पोर्शन है जनरली आपको टॉप एरियाज में देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता होगा, जैसे मैंने मैप को यहाँ पुट अप किया हुआ है, तो उत्तराखंड के ग्लेशियर में ये वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा बात करेंगे हम, कौन सा होगा, उत्तरकाशी। तो सबसे पहला ग्लेशियर यहाँ पे मिलेगा मुझे गंगोत्री। गंगोत्री एक ग्लेशियर है, मैं इसका सिंबल इस टाइप से बना दे रहा हूँ कुछ। गंगोत्री ग्लेशियर है, कहाँ मिलेगा, उत्तरकाशी। और दूसरा है यमुनोत्री। यमुनोत्री भी एक क्या है, ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। तीसरा है इसी पे एक और, बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, बंदरपूंछ, ठीक है ना। और एक और ग्लेशियर उत्तरकाशी में देखने को मिलता है, उसका नाम है डोरियानी। डोरियानी। और एक ग्लेशियर और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका नाम है रुपिन सुपिन। रुपिन सुपिन ग्लेशियर। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, जो ये डिस्ट्रिक्ट है, बार बार मैं आपको मैप के माध्यम से बता रहा हूं, तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा बनता है, ये डिस्ट्रिक्ट बनता है हमारा उत्तरकाशी वाला, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जनपद में जनरली आपको कौन से ग्लेशियर देखने को मिल रहे हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और डोरियानी है, बंदरपूंछ है, और रुपिन सुपिन ग्लेशियर है। तो ये सारे ग्लेशियर जनरली कहाँ पे हैं आपके, ये है आपके उत्तरकाशी में। उसके बाद बात करते हैं हम, एक ग्लेशियर हमारा यहाँ पड़ता है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो जनरली अगर आप देखेंगे, एक ग्लेशियर हमारा कहाँ पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ये रुद्रप्रयाग है और ये टिहरी है, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो इसके बीच में जो ये ग्लेशियर है, इसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर। अगर कभी आपको पूछा जाए खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा कहाँ पे, टिहरी और रुद्रप्रयाग में। टिहरी और रुद्रप्रयाग में आपको खतलिंग ग्लेशियर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में और है, चौराबाड़ी। चौराबाड़ी। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ध्यान दें, केदारनाथ की जो आपदा आई थी, चौराबाड़ी ताल में ही, जब बहुत ज्यादा पानी भरने के कारण ये ताल भी टूट गया था, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर भी अपने आप में ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। इसके बाद एक हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे बन जाता है इन तीन डिस्ट्रिक्टों पे, ठीक है। देखो, इसका ये वाला हिस्सा कौन सा आ रहा है, पी, पिथौरागढ़। इसका ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, सी। और ये वाला कौन सा है, बागेश्वर। तो यहाँ पर आपको कौन सा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, पिंडर ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर कितना डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, तीन, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, मिलम, मिलम ग्लेशियर है। और उसके बाद है काली, काली ग्लेशियर है। उसके बाद है नामिक, नामिक ग्लेशियर है। उसके बाद है हीरामणि, हीरामणि। उसके बाद है पिनौरा ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर। और लास्ट बच गया आपका रालम ग्लेशियर और बच गया पॉन्टिंग ग्लेशियर। तो ये सारे जो ग्लेशियर है कहाँ, कौन से जनपद में आ रहे हैं, पिथौरागढ़ में। तो ध्यान दें, पिथौरागढ़ में मिलेगा आपको मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर और पॉन्टिंग ग्लेशियर। ये सारे आपके कहाँ हैं, ये जनपद हमारा कौन सा है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में है सब, पिथौरागढ़ में ये सारे आपके ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, इन तीन जनपदों में फैला हुआ है ग्लेशियर, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा आ रहा है इसका, ये वाला आ रहा है आपका, ये अगर बागेश्वर है तो ये क्या होगा, अल्मोड़ा। ये चमोली है और ये पौड़ी है। तो ध्यान दें, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ए अल्मोड़ा, ये वाला एरिया कौन सा हो गया आपका, चमोली, सी, और ये हो गया पौड़ी। तो इसको जनरली हम बोलते हैं
दूधातोली, दूधातोली ग्लेशियर, ठीक है ना। दूधातोली, तो दूधातोली ग्लेशियर है जनरली, दूधातोली बोलेंगे इसको आप, ग्लेशियर नहीं है बल्कि ये एक पठार है। तो इसको एक शॉर्ट में एक नाम क्या देते हैं हम, शॉर्ट में नाम दे रहे हैं इसका उत्तराखंड का पामीर कहते हैं इसको, उत्तराखंड का पामीर। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे दूधातोली पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कौन 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 से डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, एक तो अल्मोड़ा में है, दूसरा आपका चमोली में है, और तीसरा कहाँ पे है, पौड़ी में। तो 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ यह आपका दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है, जिसको कि हम जनरली किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड का पामीर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे चमोली में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सतोपंथ, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर है, ठीक है ना। सतोपंथ ग्लेशियर ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, चमोली में। उसके बाद है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ देखो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ये 4 धाम भी हैं, साथ ही साथ ग्लेशियर भी है, ठीक है ना। बद्रीनाथ ग्लेशियर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और है दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी पर्वत भी है यहाँ पे एक, दूनागिरी ग्लेशियर, ये भी आपका कहाँ पे है, चमोली में। और अगर आप देखेंगे तिप्रा बमक, तिप्रा बमक ग्लेशियर, ये भी आपका कहाँ पे है, चमोली में। और उसके बाद आ जाता है आपका भागीरथी, भागीरथी ग्लेशियर, ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, चमोली में। तो कुल मिलाकर चमोली में जो आपके ग्लेशियर हैं वो है सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, तिप्रा बमक ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये तो आपके सारे जो जितने भी ये ग्लेशियर है ये कहाँ पे हैं, आपके चमोली जनपद में है। अब उसके बाद हम बात करेंगे बागेश्वर में। तो बागेश्वर देखो बहुत छोटा स्पेस बना हुआ है, इसलिए मैं इसके सारे ग्लेशियरों को इधर लिख दे रहा हूँ, कहीं पे भी आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है ना। तो बागेश्वर में आपको दिखेगा सुखराम, सुखराम ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर। और है आपका मैकतोली, मैकतोली ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर। और है आपका कफनी, कफनी ग्लेशियर। और है आपका एक और लास्ट है सुंदर ढूंगा, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बागेश्वर में, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे पास देखो इतने ही ग्लेशियर हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं आपका। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले उत्तरकाशी में कौन सा ग्लेशियर देखने को मिला, गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद है यहाँ पे उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी में ही आपका है बंदरपूंछ ग्लेशियर, और उत्तरकाशी में ही है डोरियानी ग्लेशियर, और उत्तरकाशी में ही है रूपिन सुपिन ग्लेशियर। तो ये कुल मिलाकर 5 जो आपके ग्लेशियर है कहाँ पे हैं, उत्तरकाशी में। फिर मैं एक बार फिर से इनके नाम बता रहा हूं आपको, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और आपका रूपिन सुपिन ग्लेशियर है, और डोरियानी है, और बंदरपूंछ है। ये 5 ग्लेशियर आपके कहाँ हैं, उत्तरकाशी में। उसके बाद आ जाते हैं हम चमोली जनपद में। तो चमोली जनपद में सबसे पहले आपको मिलेगा सतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ से ही अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा नदी जो है वो आपके सतोपंथ ग्लेशियर से ही निकलती है, और उसका जो उद्गम स्थान है वो यही है। बद्रीनाथ ग्लेशियर है, बद्रीनाथ अपने आप में एक धाम भी है, बद्रीनाथ अपने आप में एक पर्वत भी है, बद्रीनाथ अपने आप में एक पठार भी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका दूनागिरी, दूनागिरी अपने आप में एक पर्वत भी है, जब हम पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे वहां पर भी इसका नाम आपको देखने को मिलेगा, दूनागिरी हो गया। तिप्रा बमक या इसे हिप्रा बमक भी कभी कभी बुक्स में देखने को मिलेगा। तो ये ग्लेशियर भी आपका कहाँ पे है, चमोली जनपद में है। और साथ ही साथ भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर भी आपका जनरली चमोली जनपद में है। तो कुल मिलाकर ये 5 आपके जो ग्लेशियर है कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। उसके बाद बागेश्वर वाला जनपद आता है। तो बागेश्वर वाला जनपद में अगर आप देखोगे सबसे पहले सुखराम ग्लेशियर, ये आपका ऊपर कपकोट घाटी में पड़ता है। तो ये आपका कौन सा ग्लेशियर है, सुखराम ग्लेशियर। मैकतोली ग्लेशियर भी आपका कहाँ पर बनता है, ये भी आपका पिंडर के इर्द गिर्द में आपको देखने को मिलेगा। और कफनी ग्लेशियर ये भी आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बनता है। और लास्ट सुंदर ढूंगा ग्लेशियर ये भी आपका कहाँ पर बनेगा, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ही। और साथ ही साथ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का सबसे जो फेमस ग्लेशियर है वही है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर जनरली 3 जनपदों में फैला हुआ है, पहला पिथौरागढ़, दूसरा चमोली, तीसरा बागेश्वर।
लेकिन इसका अधिकांश पोर्शन बागेश्वर में आता है, तो इसका जो ट्रैकिंग रूट है वो बागेश्वर से ही होकर पिंडारी जो मोटर मार्ग है उससे आप जा सकते हैं। और उसके बाद हम पिथौरागढ़ जनपद पर आते हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियरों को अगर आप देखोगे, मिलम ग्लेशियर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ जनपद में। काली ग्लेशियर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। नामिक ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हीरामणि ग्लेशियर आप यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में देख सकते हैं। और पिनौरा है, और साथ ही साथ रालम है और पॉन्टिंग है। कुल मिला के 6-7 1 2 3 4 5 6 7 7 जो आपके ग्लेशियर हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? पिथौरागढ़ में। मिलम, काली ग्लेशियर, काली नदी भी यहाँ पे बहती हुई है, नामी ग्लेशियर है, हीरामणि ग्लेशियर है, पिनौरा ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर है, पॉन्टिंग ग्लेशियर है। ये सारे ग्लेशियर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? और पिथौरागढ़ पे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर उत्तरकाशी 1, चमोली 2, बागेश्वर 3, पिथौरागढ़ 4, ये 4 जनपदों में आपको ज्यादातर ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर जनरली 2 जनपदों में फैला है। टी फॉर यहाँ टिहरी है, आर फॉर रुद्रप्रयाग। टिहरी और रुद्रप्रयाग के बीच में यह ग्लेशियर है। और एक और ग्लेशियर यहाँ पे क्या है? चौराबाड़ी ताल, जनरली हम बोलते हैं ताल भी है, ग्लेशियर भी है। तो यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उसमें चौराबाड़ी ग्लेशियर है, जो कि काफी ज्यादा बर्फ से लदा हुआ एरिया है। और एक हमारे पास, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको हटके एक चीज बता रखी है, तो उत्तराखंड का जो दुधातली पर्वत श्रृंखला है, देखो ग्लेशियर टॉपिक पढ़ ले, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि याद रहती है छोटी छोटी ट्रिक्स है, तो इसलिए पीएससी याद रख लेंगे। तो पीएससी से आप याद क्या रखें? पी फॉर पौड़ी, ए फॉर अल्मोड़ा, सी फॉर चमोली। तो इसमें पीएससी में क्या फैला हुआ है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला। तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? इन 3 जनपदों में, जिसे कि हम उत्तराखंड का पामीर बोल देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला को हम जनरली उत्तराखंड का क्या बोलते हैं? पामीर बोलते हैं। और बात अगर हम करेंगे कि सबसे बड़ा हमारा जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर की अगर कभी भी बात करेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि हमारा कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। तो कुल मिलाकर आप लास्टली फाइनली आप अगर देखते हैं तो हमारे पास जो 4 जनपद हैं, ग्लेशियर वाला क्वेश्चन अगर आपको आप कभी एग्जाम में राइज करता है तो आप हमेशा कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो निचले हिस्से में हमारा ग्लेशियर आ ही नहीं रहे, तो आप हमेशा उत्तरकाशी प्रिफेयर करें, चमोली प्रिफेयर करें, पिथौरागढ़ प्रिफेयर करें, बागेश्वर प्रिफेयर करें। अगर आपको इंटेलिजेंस गैसिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इन डिस्ट्रिक्टों पर जाएंगे, वरना बहुत छोटे छोटे 2-4 4-4 5-5 4-4 5-5 आपके ग्लेशियर हैं, तो आप उनको ऐसे देख सकते हैं। बने रहिए नरेंद्र जोशी के साथ। आज जैसे कि हमने पढ़ा उत्तराखंड के ग्लेशियर, तो आगे हम टॉपिक को फिर उत्तराखंड के सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। आप चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप उत्तराखंड जीके को किस प्रकार से आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसको अगर आप जब देखेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आ पाएंगी। क्योंकि उत्तराखंड के सीरीज में आगे आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है उसमें बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं, तो उन पेपरों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड की सीरीज हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि 30 या 40 मार्क्स का आपको जनरली देखने को वहाँ पे मिलता है। तो आप अगर मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा उत्तराखंड के जीके में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। खुद ही आप एक बार ट्राई करिए। तो उत्तराखंड की सीरीज में मैं बार बार अगर कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आपके साथ रहूंगा। बने रहिए आप नरेंद्र जोशी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।